नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबों का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि भगवान दुख में मदद क्यों नहीं करते हैं। मनुष्य के जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आता है तो मनुष्य सोचता है कि भगवान मेरे ऊपर क्यों नहीं सहायता करते हैं, मुझे हेल्प क्यों नहीं करते हैं। सभी को अपने अपने जीवन में कष्टों को देखकर भगवान का याद आता है। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ इसको एक कहानी के माध्यम से। श्रीमद् भागवत गीता में एक कहानी में बताया गया है कि एक लड़के का जन्म बहुत ही अमीर परिवार में हुआ था। वह लड़का ऐशो आराम से अपना जीवन बिताया करता था, केवल सोता खाता और बस वही काम था उसका, कुछ काम नहीं करता था। इसी तरह से उसका जिंदगी चल रहा था। वह प्रतिदिन अपने जीवन में यही करता था। एक दिन उसके पिताजी का मृत्यु हो गया और माताजी का मृत्यु बहुत पहले ही हो चुका था। तो प्यारे दोस्तों, उसके जीवन में यहीं से शुरुआत होता है उसके परेशानियों का समय। फिर सभी भाइयों ने उसको निकाल दिया, बोला यह तो काम करता ही नहीं है, जीवन भर इसका निर्वाह कौन करेगा। और सभी भाइयों ने उसे निकाल दिया और वह अपना कोई मंजिल न लेकर वह चलने लगा। जहाँ जाए वहाँ उसको कोई ठिकाना नहीं था कि वह कहाँ जाएगा। ऐसे ही चलता जा रहा था कि किसी घना घोर जंगल में वह चला गया और वहाँ उसको एक बगीचा का माली था। वह बगीचा का माली सो रहा था और उसमें आम फरा हुआ था। उस आम को तोड़ने के लिए जैसे ही वह तोड़कर 2 आम खाया, माली उठ गया और जैसे ही देखा कि कोई मेरा आम तोड़ रहा है और वह उसको डंडा लेकर दौड़ाने लगा। जैसे ही डंडा लेकर दौड़ाने लगता है वह भागने लगता है। वह आलसी लड़का भागते हुए किसी घना घोर जंगल में पहुंचेगा। वहां जैसे ही जाता है एक लंगड़े कुत्ते को, जिसका 2 टांग टूटा हुआ था, 2 टांग पर वह बैठा हुआ था, यह देख रहा था। वह सोचने लगा कि यह कुत्ता को कितना जीवन में कष्ट है। और जैसे ही ये सारी बातें वह सोच रहा था कि अचानक एक शेर उधर की ओर दहाड़ता हुआ आ रहा था। सारे जानवर तो भाग गए, लेकिन वह लंगड़ा कुत्ता कैसे भाग सकता है। और यह आलसी लड़का भी दौड़कर पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर चढ़कर वह सोच रहा था कि यह कुत्ता कैसे बचेगा, यह तो लंगड़ा है, वह शेर तो इसे खा जाएगा। ये सारी बातें सोच ही रहा था कि अचानक वह शेर वहां आया और उसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा था। वह मांस का टुकड़ा वह कुत्ता के पास रख गया और जब यह दृश्य देखा तो वह सोचने लगा, वह आलसी लड़का सोचने लगता है कि सच ही किसी ने मुझसे कहा था कि भगवान सब कोई का सुनता है। और यही बात जब उसके मन में घर कर गया तो वह सोचने लगा कि मुझे भी काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे भी भगवान जरूर भोजन खिलाएंगे। वह भूख से तराह रहा था, कहर रहा था और वह उसी समय पेड़ के नीचे उतरा और इंतज़ार करने लगा कि कोई मुझे, किसी के रूप में भगवान मुझे भोजन जरूर लाएंगे। 2-3 घंटा इंतज़ार किया लेकिन कोई भोजन नहीं लाया। इसी तरह इंतज़ार करते करते पूरी रात वह इंतज़ार करता रहा, लेकिन भी कोई भी उसे भोजन नहीं लाया। तब सुबह जैसे ही हुआ वह चिल्लाने लगा, हे भगवान, मैंने क्या गलती किया था कि तुम संकट के समय, दुख के समय हमारा रक्षा नहीं करा, मेरा मदद नहीं किया। मैं रात भर भूख से कराहता रहा। यह आवाज़ जैसे ही एक संत वहीं पर जंगल में आसपास था, वह जैसे ही सुना तो वह इधर आया इस आलसी लड़का के पास और पहले उसे भोजन कराया और पूछा कि क्या बात है। तो वह सारी कहानी अपना सुनाया। जब यह सारी कहानी सुनाता है तो वह संत बोलता है कि देखो, यह सभी को अपने जीवन में ये करना ही पड़ता है। उसका यह बात सुनकर बोला
कि देखो तुमने यह बहुत गलत किया, तुम्हें वह लंगड़े कुत्ते की तरफ नहीं बनना है, तुम्हें उस शेर की तरफ बनना है। तुम्हारा टांग टूटा हुआ नहीं है, तुम्हें जीवन में अच्छा भगवान दिए हैं, तो तुम कुछ अच्छा करो, तुम कर्म करो। भगवान श्री कृष्ण जी भी गीता में बताए हैं कि कर्म करो, कर्म करने वाला श्रेष्ठ होता है। जो बिल्कुल कर्म नहीं करता है उससे कर्म करने वाला श्रेष्ठ होता है। और कर्म करना मनुष्य का परम धर्म होता है, परम कर्तव्य होता है। किसी को भी बिना कर्म किए जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता है। इसीलिए सभी मनुष्य को इस बात का हमेशा याद रखना चाहिए कि अपने जीवन में कर्म करता रहे, फल का इच्छा न करे। भगवान सबका मदद जरूर करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, भगवान उसी का मदद करते हैं जो लगातार प्रयास करता है, लगातार कर्म करता है। अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण के साथ होते हुए भी कर्म करना पड़ा था, युद्ध करना पड़ा था, तभी महाभारत का युद्ध जीत पाए थे। फल देना भगवान का काम है, कर्म करना मनुष्य का काम है। तो प्यारे दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे इस कहानी के माध्यम से कि भगवान दुख के समय लोगों का मदद क्यों नहीं करते हैं। ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।